आम लोग के हित की काम के लिए प्रशासनिक अधिकारी तत्पर तो रहा ही करते हैं, लेकिन शाम में जब कार्यालय समय खत्म होता है तो उनकी चाहत होती कि अपने घर में अपने परिवार के साथ रहें। लेकिन गढ़वा के अधिकारी, चाहे उपायुक्त हो या आरक्षी अधीक्षक हो या उनका अधीनस्थ अधिकारी, दिन के साथ साथ रात में भी अगर कभी जरूरत पड़ती है जनहित के लिए तो किस हद तक तत्पर रहते हैं। साथ ही जो बदहाल व्यवस्था है सुधारने के लिए कितनी शिद्दत के साथ जुटे रहते हैं। आज उस वक्त नुमाया हुआ जब सदर एसडीएम एक आम आदमी बनकर के संजय कुमार सदर अस्पताल पहुंचे। वहां उनके साथ क्या वाकया गुजरा, क्या उन्होंने हालात देखा वहां पर सदर अस्पताल की व्यवस्था को लेकर, हमारे साथ मौजूद है कुछ खुद एसडीओ संजय कुमार जी। आप देर रात निकलते हैं अस्पताल के लिए अकेले, ना तो आपकी गाड़ी होती है ना तो आपके अंगरक्षक होते हैं साथ में। अस्पताल गए आप इलाज के वास्ते, शुरुआत से अंतिम तक आपने क्या देखा, क्या बातें हुई आपको वहां पर? देखिए, इसमें बहुत ज्यादा विस्तार से चूंकि हमने चाहते कि अभी बताएं, क्योंकि हमें डीसी साहब को रिपोर्ट सौंप रही है और चूंकि उन्हीं के आदेश पर ही गया था। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एक आध घटनाएं बता देता हूं और उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। और मेरा मकसद वहाँ किसी पर कार्रवाई करना नहीं था, ये था कि भाई उसमें अस्पताल जो सरकारी अस्पताल हमारा है उसमें हम लोग क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जो हमारा स्थानीय प्रशासन है, अनुमंडल प्रशासन है या जिला प्रशासन है, उनकी क्या और अच्छी भूमिका हो सकती है ताकि लोगों को एक अच्छी चिकित्सा सुविधा, कम से कम न्यूनतम चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सके गुणवत्ता पूर्वक। तो दो तीन चीजें जो मुझे पहले जो संतोषजनक चीजें लगी वो बता देता हूँ। संतोषजनक चीजें ये लगी कि साफ सफाई ठीक ठाक थी और लगभग हर चैम्बर में कोई ना कोई आदमी था। अब जो संतोषजनक चीजें लगी वो उनमें से कुछ झलकियां बता देता हूँ कि जब मैं आम आदमी बन के गया और सामने जो संभवतः प्राइवेट एम्बुलेंसेस थी, वहां पर कोशिश की कि मुझे रांची जाना है, रिम्स जाना है, बहुत अर्जेंट मैटर है और मुझे एम्बुलेंस मिल सकती है क्या। तो दो तीन एम्बुलेंस वाले तो फिर जगह नहीं, जगाते रह गए, वो नहीं जगे। लेकिन एक एम्बुलेंस में जब मैं देखा कि वहाँ कुछ लोग बैठे थे और लाइट जल रही थी एम्बुलेंस के अंदर, तो लोग वहां पर जुआ खेल रहे थे और कुछ लोग नशे में भी दिख रहे थे। और अस्पताल के मुख्य द्वार पर ये नज़ारा मुझे अच्छा नहीं लगा कि अस्पताल परिसर में कोई अगर आएगा और जुआ खेलते हुए सार्वजनिक तौर पर पैसे, ताश और पैसे चल रहे थे वहां पर, तो मुझे लगा कि बहुत खराब सिचुएशन है। और लेकिन तुरंत भी अपने आप पर काबू रखा, कुछ नहीं बोला। जब उनसे बात की गई कि आपको रांची चलना है, आप चलेंगे, बहुत अर्जेंट है, तो उन्होंने कहा कि इतने पैसे से कम नहीं होगा। वो पैसे बहुत ज्यादा थे और बोले हम वहीं छोड़ देंगे, आपको लाएंगे नहीं। तो हमने कहा हम प्राइवेट में बगल में खड़ी है उसको ले लेते हैं। तो बोले प्राइवेट वाला नहीं जाए, वो जाएगा नहीं, यहाँ नंबर सिस्टम चलता है। तो मुझे लगा कि शायद एम्बुलेंस सिस्टम या प्राइवेट एम्बुलेंस सिस्टम किसी माफिया के चंगुल में है। मतलब जो मेरा अभी जांच का विषय है, अभी तो मैं डीसी साहब को दूंगा, लेकिन शायद लगा कि ये जो एम्बुलेंस सिस्टम है किसी माफिया के से प्रभावित है या माफिया के चंगुल में है। अंदर गए, सोचा कि देखते हैं दवा तत्काल मिलती नहीं मिलती है। तो वहां बड़ी हैरानी हुई जब वहां देखा कि अस्पताल में, मतलब वो डिस्पेंसरी में अनस्किल्ड बंदा बैठा हुआ था, ना जो डी फार्मा है ना बी फार्मा है। चलो वहां तक भी चलता है। वहां जो हमें दवा मांगी तो मैंने कहा मेरे पास केवल 10 रुपए ही है, कोई पेट दर्द की दवा दे दीजिए। बोले 38 रुपए की पड़ेगी। हमने कहा तो जेनरिक दवा है, सब है, सस्ता पड़ना चाहिए, फ्री में, इमरजेंसी में फ्री में भी दे देना चाहिए। बोले नहीं, जैसे जैसे करके हमने कहा और कम वाले दीजिए, तो 22 रुपए कुछ था, मिला। डॉक्टर्स में एक डॉक्टर मिले, उन्होंने दवा भी लिख दी, बताया जब कहानी तो। लेकिन जो एक वेलकमिंग, जो रिसेप्टिव मोड में जो डॉक्टर को एक होना चाहिए, जो उनकी चिकित्सा पेशे से हम लोग अपेक्षा करते हैं, उस प्रकार का नहीं मिला मुझे। पर्चा फाड़ करके, आधा पर्चा फाड़ करके बैक में ऐसे लिख दिया और दे दिया, जाओ ऐसे पर्ची फेंक करके ऐसे कि जाओ ले लेना। थोड़ा सा अच्छा मुझे नहीं लगा। और ब्लड बैंक में भी गए तो वहाँ कल का संधारण ही नहीं था। ब्लड बैंक का स्टोरेज हमने कहा दिखाओ भाई स्टॉक क्या है, नहीं थी।
रजिस्टर देखा तो लास्ट डेट वहाँ 13 तारीख पड़ी हुई थी, हमने कहा तो 14 तारीख है। रजिस्टर की वहां पर तो बाद में आई, पहले तो ताला ही बंद था, ताला खुलवाने में ही हमें फोन ऑन करने पड़े। ममता वाहन के लिए भी गए तो मुझे वहां भी निराशा लगी। तो उसकी विस्तृत एक रिपोर्ट हम डीसी साहब को दे रहे हैं और देखिए वो अपने स्तर से क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन फिर भी ये कहूंगा कि भाई चिकित्सकों का पेशा एक बहुत सम्मानित पेशा है और समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन रात्रि के रोस्टर में मुझे सिर्फ एक चिकित्सक मिले। हो सकता है, मुझे नहीं पता कि ऐसी व्यवस्था है कि नहीं, हो सकता है व्यवस्था यही हो कि रात में एक ही रहना होता हो, लेकिन कोई महिला पदाधिकारी या गायनी वगैरह की कोई वहां पर अवेलेबल नहीं थे, जबकि रोस्टर में उनका नाम पड़ा था। मे भी वो सीएल पर हो या ईएल पर हो, वो तो जब पूछेंगे हम लोग स्पष्टीकरण करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन कुछ एक चीजें अच्छी थी, जैसे पूरा लाइट प्रकाश व्यवस्था ठीक ठाक थी, पहले से थोड़ा सा चमक दमक दिख रही थी, साफ सफाई भी, क्योंकि 2 साल पहले जब मैं यहाँ पोस्टेड था तो साफ यहाँ गंदगी वगैरह रहती थी, लेकिन पूरा साफ सफाई दिखी मुझे। लेकिन थोड़ा सा और डेडिकेशन की आवश्यकता है। अगर कोई तंत्र अगर माफिया के चंगुल में है, चाहे वो एम्बुलेंस है या दवा का कारोबारी है या कुछ भी, उस पर थोड़ा सा हमारे जो अस्पताल प्रबंधन को ध्यान देने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के चिंतनीय विषय आपको उतने देर में जो आप वहां पर देखे व्यवस्था जो नजर आई आपको, जो आपके साथ गुजरा, चिंतनीय विषय है कि नहीं? इलाज पर एक ही सदर अस्पताल है जिस पर पूरे जिले की लाखों आबादी निर्भर है व्यवस्था को लेकर के, अपने इलाज को लेकर के। आम व्यक्ति जब पहुंचेगा किसी गांव से, सुदूरंका से पहुंचे, डंडई से पहुंचे, मझिया और बनातपुर से पहुंचे, तो वह दवा लेने जाए, जहां आपको दवा खरीदनी बाहर से खरीदनी पड़े, अंदर दवा उसके साथ ऐसा व्यवहार हो, तो इस तरह चिंतनीय विषय है कि नहीं? चिंतनीय नहीं, लेकिन व्यवस्था को सुधारनी। देखिए चिंतनीय नहीं हो, अब चूंकि धरातल में जाने में देखते हैं क्या उनके साथ समस्याएं हैं, क्या व्यवहारिक कोई दिक्कतें हैं, क्या है वो तो उनसे पूछेंगे, लेकिन संतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता है। चिंतनीय नहीं कहेंगे तो कम से कम संतोषजनक तो नहीं कहेंगे। अभी और वहां पर सुधार करने की गुंजाइश है। डॉक्टर्स लोगों के साथ बैठक करेंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई क्या दिक्कतें हैं आपको कहीं अगर हमारे सहयोग की आवश्यकता है तो हम लोग भी मदद करेंगे। अगर डीसी साहब के स्तर से, चूंकि डीसी साहब भेजे थे मुझे कि आप एक बार देख के आओ, तो अभी ये जो फैक्चुअल रिपोर्ट आपको सारी चीज बता दी, उनको एक फैक्चुअल रिपोर्ट सर ने मांगी है, आज ही मांगी है कि तुरंत हम उपलब्ध कराइए। सर भी अपने स्तर से कुछ देखेंगे क्या करना है नहीं करना। इससे पूरा प्रशासन लगा हुआ है, चाहे उपायुक्त हो चाहे आप हो, हर अधिकारी लगा हुआ कि जिले की हर हालात सुधरे, जो भी समस्याग्रस्त हालात हैं वो सब सुधरे, जिसमें एक अस्पताल भी है। सारी बात तो एक जो शुरुआत में आपने जहां देखा एम्बुलेंस वाली बात, एम्बुलेंस के चालक सारे नशे में रहते हैं, आपने पाया वहां पर कुछ तो थे, कुछ तो नशे में थे। और वही चालक अगर किसी मरीज को लेकर खेलना तो वहाँ कोई मतलब नहीं, किसी मरीज को लेकर रांची जाते हैं, जिस मरीज की जिंदगी वहां पहुंचकर बच सकती है, उनकी चुभती सांसें रुक सकती हैं, लेकिन रास्ते में दुर्घटना भी घट सकती है, चालक अगर नशे में नहीं। और दूसरा उनका एटीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए। एम्बुलेंस कौन तलाशता है जो एकदम उससे ज्यादा आपातकालीन क्या होगा? तो एरोगेंसी भी बहुत थी और बात करने का तरीका भी अलग था कि इससे कम नहीं लगेगा, ये है वो है, नंबर सिस्टम ही लगेगा, वो सब भी थोड़ा सा उनको एटीट्यूड बिहेवियरल चेंज भी उनमें लाने की आवश्यकता है। हो सकता है डॉक्टर्स लोग भी प्रयास कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है वो डॉक्टर्स की भी उसमें ना चल पा रही हो जी। तो अब हम लोग भी देखेंगे भाई क्या है नहीं है। एक्चुअली बहुत ज्यादा वहां के सिस्टम के बारे में मुझे पता नहीं है कि है क्या, बट मुझे लगता है कि वहाँ बिहेवियरल चेंज की जरूरत है। तो सही बात, बहुत बहुत धन्यवाद सर का आपने यह पहल किया और लगातार आप पहल करते भी रहे हैं। जब 2 साल पहले आप पदस्थापित थे नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में, उस वक्त भी आपके द्वारा बेहतर प्रयास किया गया था। आप अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में एक कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से व्यवस्थाएं सुधरेगी, व्यवस्थाएं सुधरनी भी जरूरी है। और यहाँ पर जो आपने कहा कि जहां तक एम्बुलेंस की बात है, तो निश्चित रूप से एक कॉकस बना हुआ है और उसमें किसी के नहीं चल पाती है, ये हम लोग भी कई बार देख चुके हैं। डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, किसी को एम्बुलेंस सब समय उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। निश्चित रूप से सुधार की जरूरत है। अब आप एक संजीदगी के साथ प्रयास आपने किया है दिली शिद्दत से, तो प्रयास निश्चित रूप से रंग लाएगी। और जिस अस्पताल के बारे में कहा जाता है कि इलाजी व्यवस्था बहुत हद तक मैसर नहीं हो पाती है, आने वाले वक्त में जिले के लोगों को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसी की चाहत हर सबको है। धन्यवाद।